वेलकम टू इफेक्टिव क्लासेस। दिस इज सौरभ मिश्रा। आज हम लोग यहाँ पे साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूँ। एक बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ क्या है ये। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इसमें दो पार्ट है, एक कोरोजन और एक रेंसिडिटी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग कोरोजन को डिस्कस करेंगे। तो कोरोजन क्या होता है? तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू अ सब्सटेंसेस सच एज मॉइस्चर, वाटर, एयर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड which weakens the metal and hence metal said to be corrode। समझो इस बात को, मैंने क्या बोला अभी कि जब भी कोई मेटल कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए मॉइस्चर, वाटर, एयर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। वो क्या होता है, देखो मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, तो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट हो जाती है मेटल में, जब वो इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आता है। तो जब इन सब चीज़ों के कांटेक्ट में आता है तो इसमें जो एक लेयर जो बनती है ऑक्साइड की, उसी को कोरोड कहा जाता है। तो जब ये लेयर बनती है ऑक्साइड की तो वो मेटल को क्या करता है, कमज़ोर बना देता है, वीक बना देता है। तो उसी चीज़ को कोरोड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन है, मतलब आयरन में जंग लगना। जब आप एक लोहा को बाहर में छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए, बाहर में आप एक आयरन को छोड़ दो कभी कुछ दिन के लिए, तो उसमें एक कोटिंग बन जाएगा, ब्राउन कलर का एक कोटिंग बन जाएगा, जिसको कि कहा जाता है जंग कहा जाता है। जो कि जिसमें कोई लोहे में जंग लग जाता है तो वो क्या होता है, वही रस्टिंग ऑफ आयरन उसको कहा जाता है। कोई आयरन में उसमें किस चीज़ की जंग लगी, तो उसमें एक ऑक्साइड की लेयर बन गई है, ठीक है। और देखो अगर सिल्वर को बाहर में छोड़ दोगे कुछ दिन के लिए तो उसमें भी एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है सिल्वर में, और कॉपर में ग्रीन कलर का कोटिंग आता है। तो ग्रीन कलर कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कलर कोटिंग ऑन सिल्वर, एक ब्राउन कलर की कोटिंग होती है आयरन में। नाउ वी डिस्कस हाउ टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। कोई भी मेटल्स को हम कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं। तो कोई भी मेटल्स में अगर हम पेंट या ग्रेसिंग कर देंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा। तो मान लो कोई आयरन ग्रिल्स हैं या गेट हैं आपके घर में लगे हुए, अगर उसमें हम पेंट कर देते हैं तो वो जनरली क्या होगा कि उसमें वो जो गेट होगा, वो जो आयरन की जो गेट होंगी उसमें वो कोरोड नहीं होगा, उसमें जंग नहीं लगेगा। तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी पेंट या ग्रेसिंग कर दो आयरन में तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये दो तरीके हैं कोई भी सब्सटेंस को कोरोड होने से बचाने के। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। क्या होता है रेंसिडिटी? जब कोई फैट्स, ऑयल या फिर कोई फूड जो होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, टेस्ट कर जाता है, वो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देखो, और तो अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कोई भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, उसी को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो जब भी कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कोई फूड हो गया, फूड में जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर जाता है तो वो एक लीड करता है, मतलब उसमें एक बैड स्मेल और बैड टेस्ट आ जाता है, उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। तो आप देखो कोई भी अगर रात में कोई आप फूड बनाए हो और आप अगर उसको एक दिन तक रख दो तो उससे एक बैड स्मेल आने लगता है और उसका टेस्ट बदल जाएगा, वो थोड़ा खट्टा सा लगेगा टेस्ट में। अगर आप उसको खा के देखोगे तो वो थोड़ा खट्टा लगेगा। तो वही जो चेंज हुआ टेस्ट में और उसका जो बैड स्मेल आ रहा है, उसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट के आने के कारण, इसलिए उसमें क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइज कर गया, इसलिए उससे बैड स्मेल और बैड टेस्ट आता है। इसी को रेंसिडिटी कहा जाता है। तो अब देखो इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कोई आपने मार्केट से जब चिप्स का पैकेट खरीदते होंगे, कोई लेज वगैरह का पैकेट जो आप लेते हो, तो उसमें एक्चुअली वो फूला हुआ रहता है।
एक्चुअली वो फूला हुआ किस लिए रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए डाला जाता है कि वो ऑक्सीजन से, जो उसमें चिप्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना हो पाए। और नाइट्रोजन एक ऐसा गैस जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है, और इससे कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। फूड में इसलिए विनेगर डाला जाता है कि वो उसमें एक बैड टेस्ट या फिर बैड स्मेल ना आए। तो ये सब दो चीज़ें हैं, विनेगर हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गए, इससे हम लोग फूड को, फैट्स, ऑयल, ये सब को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया कोरोजन किसको बोलते हैं, रेंसिडिटी किसको बोलते हैं, कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं कोई भी सब्सटेंसेस को, और फिर रेंसिडिटी से कैसे बचा सकते हैं कोई भी सब्सटेंसेस को। तो हम लोगों ने यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कुछ। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको अच्छे से और भी बताऊंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।